Hello everyone, Namaskar, welcome to Supergrads Cat, and today I'm here with another video of telling you a new thing which is 10 DI tricks. Yes, 10 DI tricks to crack CAT's toughest section. DILR को toughest section माना जाता है और उसको crack करने के लिए I'm here with 10 tricks. Okay, and what you will get if you are watching this video and following these tricks religiously, mark my words, I'm telling you, if you are following these tricks religiously, then definitely you will achieve mastery in following things. पहली चीज, आपकी सॉल्विंग अप्रोचेस बहुत रिफाइंड होंगी बाकी लोगों से जिनको ये ट्रिक्स नहीं पता। दूसरी चीज, सेट सिलेक्शन और रिजेक्शन स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी बेहतरीन हो जाएगी, मतलब आपको देख के पता चल जाएगा कि ये वाला सेट छोड़ना है और ये वाला सेट करना है। Enhance calculation speed. Yes, obviously you will be more speedy than the other candidates. Next, you will develop interest in DI. Yes, I am making this, what I should say, promise that after watching these 10 tricks, you will fall in love with DI. If you follow these tricks religiously, you will fall in love with DI and will definitely crack your DI sets just like a walk on the cake. मतलब ऐसे मजे से DI set solve करोगे ना, जैसे you are slicing the paneer when you make paneer at home. Got it? Clear है? So let's proceed to the first trick is mental math drill. ये हमें रोज करनी है और हमें रोज एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा 15 मिनट का। 15 मिनट आपको रोज डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ ड्रिल की। इसमें क्या हो सकती है? मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हो सकती हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, स्क्वायरिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन टेक्निक्स हो सकती हैं। जो भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा फ्रैक्शंस, अगर इन सब पे आपने कमांड कर ली तो डेफिनेटली आप बाकी कैंडिडेट से बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे व्हेन इट कम्स टू डीआईएलआर सेट्स। नेक्स्ट, मास्टरिंग अप्रोक्सीमेशन। सिर्फ हमें अपनी स्पीड ही नहीं बढ़ानी है, हमें अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए। कहां पे राउंड ऑफ करना है, कहां पे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी, कहां पे डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है, कहां पे डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है। तो अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस भी आपको रोज करनी है। 10 मिनट तक ऐसे क्वेश्चंस उठाओ जहां पे अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होता है, अप्रोक्सीमेशन ट्रिक्स प्रैक्टिस करो, तभी आपको नंबर्स टूटते हुए, अप्रोक्सीमेट होते हुए और आंसर आते हुए दिखेंगे। तो ये भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है भाई? डिनोमिनेटर के अप्रोक्सीमेशन पे ज्यादा मेहनत करनी है, न्यूमरेटर को हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। नेक्स्ट, वी हैव टू जनरेट, ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट कर रहे हो मतलब यू आर जनरेटिंग द एरर इन द आंसर, एंड वंस you have generated the error, how you can compensate or correct that error। और राउंडिंग ऑफ, इन तीन चार चीजों पे अगर आपने कमेंट कर ली तो डेफिनेटली यू विल मास्टर अप्रोक्सीमेशंस। तो पहली चीज हमने देखी, स्पीड मैथ पे या मेंटल गेम पे फोकस करना है, दूसरी अप्रोक्सीमेशन पे फोकस करना है, तीसरी चीज टाइम सेविंग शॉर्टकट्स। टाइम सेविंग शॉर्टकट, सर स्पीड मेंटल गेम अगर है तो टाइम सेव हो जाएगा? नहीं, उसको अप्लाई कैसे करना है? अंडरस्टैंडिंग दैट रेशियोज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डीआई, तो अंडरस्टैंडिंग एंड कोरिलेटिंग रेशियोज टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डीआई। एप्लीकेशन ऑफ रेशियो शुड बी वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू डीआई। कहां पे हम रेशियोज यूज कर सकते हैं? परसेंटेजेस में यूज कर सकते हैं, एसआईसीआई में यूज कर सकते हैं, अरिथमेटिक में यूज कर सकते हैं, ग्राफ में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो सब हमें समझना होगा। यूज रेशियो एज अ टूल फॉर योर फास्टर कैलकुलेशन एंड डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कोरिलेशन ऑफ रेशियो विथ परसेंटेजेस। परसेंटेज भी रेशियो का ही एप्लीकेशन है, ऐसे सोच के करोगे तो definitely you will save a lot of time while doing calculations. So you have to follow these shortcuts and avoiding the common traps. There are various traps in the question, you should avoid them. कैसे कर सकते हो? You have to keep your eyes open wide, आंखें खुली रखनी, एकदम भौचक्के के रहना है ना। एंड डिटेल्स पे बहुत ध्यान देना है। कैसे ट्रैप्स होते हैं? टेक केयर ऑफ द यूनिट। कुछ लोग क्या होते हैं, यूनिट ही रीड नहीं की, वहां पे थाउजेंड्स लिखा हुआ था, हमने नंबर ले लिया, अब हम परेशान हो रहे हैं कि हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, हमने जीरो की गलती कर दी, दो जीरो की गलती कर दी, डेसिमल की गलती कर दी। तो उसके लिए प्लीज रीड दी डेटा, चेक दी डेटा again and again what is mentioned, what is the unit. Next is you need to understand the scale breaks.
कि स्केल कहाँ पे ब्रेक हुआ। हमें लग रहा है 0 से शुरू हुआ है, पर इंडेक्स उन्होंने 50 से शुरू किया हुआ है। तो वो इंडेक्सिंग अप्रोचेस समझना, कहाँ से शुरू हो रहा है, बेंचमार्क क्या है, जीरो किसको माना है, वो सब हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। द रेफरेंस एग्जिट एक्सिस इज एट द राइट rather than the arbitrary axis at the लेफ्ट। कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट में एक एक्सिस बनी होती है, हम उसी से पूरा डेटा रेफर कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। पता चलता है बाद में राइट वाली एक्सिस पे दिए होते परसेंटेज, लेफ्ट पे तो रैंडम नंबर थे, आर्बिट्री एक्सिस थी, उसका कोई रेलेवेंस नहीं था इस ग्राफ में। तो हमें वो एक्सिस का भी ध्यान रखना है, राइट में है लेफ्ट में है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एंड अननेसेसरी कन्वर्जन इन डिफरेंट यूनिट्स, जबरदस्ती हम थीटा डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करते रहे, आखिरी में पता चला ऑप्शन भी थीटा ही में पूछा था, फिर वापस से परसेंट को थीटा में कन्वर्ट करना है। तो यू हैव टू गो थ्रू दी क्वेश्चन, गो थ्रू दी ऑप्शन, गो थ्रू the detailed reading of the questions ki what is being asked, what are the units, and if you take care of all these things you will avoid the traps and unnecessary lengthy calculations or the long approaches. This is the next important trick that you should keep in mind. Next important trick when it comes to DI is paraphrasing. ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो अंग्रेजी की बात है। नहीं, DI में paraphrasing plays a important role। जब भी आपको डेटा बहुत बड़ा दिया हुआ तो ब्रेक दी लार्जर सेंटेंसेस कि फाइंड दी परसेंटेज इंक्रीज इन दी सम ऑफ ए एंड बी टू दी डिफरेंस ऑफ सी एंड डी व्हेन डी इज इंक्रीज बाय 20%। अरे इतना बड़ा सेंटेंस दिया है तो पहले हम इसको स्मॉलर चंक्स में ब्रेक करेंगे, है ना। और हाईलाइटिंग दी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ओवरऑल उन्होंने पूछा है परसेंट, पर बात हो रही है पहले सम की बाद में डिफरेंस की, और उसमें से भी एक नंबर जब इंक्रीज हो गया तब। तो इसको चंक्स में ब्रेक करेंगे और वो जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है या जो कीवर्ड्स है उसको हम हाईलाइट करेंगे। सो यू नीड टू अंडरलाइन द क्रिटिकल और द कीवर्ड्स दैट इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली एक्सेप्ट। अब मैंने तो यहाँ पे रेड और बोल्ड में कर दिया है, पर आपको एक्चुअल पेपर में तो नहीं दिखेगा, तो हमें ये क्रिटिकल चीज है, इसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। नेक्स्ट, राइट डाउन दी फॉर्मूलाज गिवन एंड देयर इम्प्लीकेशंस। आपको फॉर्मूले दिए होते हैं बहुत सारी बार, दे ट्राई टू एक्सप्लेन, दे ट्राई टू ब्रिंग इन अनदर पर्सपेक्टिव, अनदर फॉर्मूला, अनदर थिंग। तो राइट इट डाउन एंड डू नॉट फॉलो इट लाइक कि दिस इज द फॉर्मूला गिवन आई हैव टू पुट द वैल्यू। नहीं, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इससे मतलब क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम रीराइट कैसे कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को लेफ्ट में ले जाएं तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो वहां से बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जनरेट हो जाती हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट सिंपल एवरेज ग्रोथ रेट, सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि भाई कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट की बात हो रही है या सिंपल एवरेज ग्रोथ रेट की बात हो रही है, तो ये सारे वर्ड्स आपको गलती करवा सकते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान दें, बड़े सेंटेंसेस को छोटे में ब्रेक करें, क्रिटिकल और कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, और छोटे चंक्स को आप कॉपी में लिख लें जिससे कोई गलती होने के स्कोप ना हो। नेक्स्ट, गेसिंग टेक्टिक्स। अरे मुझे गेस भी करना पड़ रहा है, कैट में तो बोलते गेस चलता ही नहीं है, स्कूल का पेपर। अरे फिर भी थोड़ा बहुत हमें गेसिंग टेक्टिक्स आने चाहिए या गेस्टिमेट्स आने चाहिए। यू हैव टू जस्ट एनालाइज द ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू गेसिंग। अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है एंड फोकस ऑन द ऑड मैन आउट, आपको ऑड मैन आउट पे फोकस करना है और गेसिंग टेक्टिक्स पे काम करना है। देन इसके अलावा हम कैसे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मैंने बोल तो दिया कि भाई ऑड मैन आउट कैसे, तो ऑड मैन आउट कैसे निकल सकता है, जस्ट फोकसिंग ऑन द लास्ट डिजिट। कि भाई ऑप्शन क्वेश्चन स्टेटमेंट में इवन प्लस इवन, तो आंसर इवन होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट का एनालिसिस कर लिया, या यूनिट डिजिट या साइक्लिसिटी या रिमाइंडर या नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट लगा के भाई लास्ट डिजिट एनालिसिस कर लिया, एंड यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सट्रीम ऑप्शंस बेस्ड ऑन रेंज बेस्ड और यूनिट्स। किसी किसी की रेंज उतनी बाहर होती है कि हमारे ऑप्शन में मैच हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमने देखा 24, 26, 28 का एवरेज निकालना है, लेकिन ऑप्शन में 35 दे रखा है, तो रेंज ही 28 तक है, तो ऑप्शन 35 तो कतई नहीं हो सकता। तो यू हैव टू डिलीट सच ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेंज और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। कि भाई क्वेश्चन स्टेटमेंट में सेंटीमीटर्स पूछे हैं और आंसर जो है ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होके मीटर बनेगा या ऐड होके मीटर बनेगा, पर ऑप्शन किलोमीटर में भी दिया हुआ है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ options, units, last digit analysis, you can eliminate the options. And next is option iteration in the final format or the final formula that you have made. आपने जो भी फाइनल फॉर्म बनाया है उसमें ऑप्शन एक बार आइटरेट करके देख लो, मतलब पहला ऑप्शन रख के देख लिया, दूसरा ऑप्शन रख के देख लिया,
तीसरा, इसमें गलती क्या करते हैं, सिर्फ पहला रख के देखते हो आंसर आ जाता है, टैली कर देते, पता चला थर्ड से भी आंसर आ रहा है और फर्स्ट और थर्ड में एक हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आपको सारे ऑप्शन टैली करने चाहिए। इफ यू हैव अ फाइनल फॉर्मेट और द फाइनल फॉर्मूला रिटन इन योर नोटपैड। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन A8 साइज पेपर। A8 साइज पेपर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहां पे जो स्पेसिंग इश्यूज होते हैं वो होंगे नहीं। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, बी द मास्टर ऑफ विजुअल गेम। मैं बोल रहा हूं कि डीआई में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अगर फोकस से देख लिया, ध्यान से देख लिया, ऑब्जर्वेशन ढंग से दिख गई, तो आंसर बिना पेन के आ जाता है, चुटकियों में आंसर आ जाता है। उसके लिए यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ दैट विजुअल गेम कि मेरी आंखें इतनी ज्यादा खुली हुई हैं, मुझे इतना ज्यादा दिखता है कि मुझे पीछे का भी दिखता है, तो मुझे फोकस करके शीट में, स्क्रीन में वो सारी चीजें दिख रही हैं, नंबर्स घूमते हुए दिख रहे हैं और ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो डीआई के लिए ये बहुत जरूरी है। कभी कभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोग ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं और हम गधों की तरह पेन चला रहे होते हैं, तो दैट शुड नॉट हैपन। सो फॉर लाइन ग्राफ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए, जैसे कि अगर मैं लाइन ग्राफ की बात करूं तो यू कैन रिजेक्ट by contradicting the slope, just by analyzing the slope of the line graph you can eliminate the option कि ये रेंज तो नहीं हो सकती, ये रेंज तो नहीं हो सकती। फॉर अ पाई चार्ट ऑब्जर्व द एरिया डिस्ट्रीब्यूशन केयरफुली। अगर पाई चार्ट बना हुआ है, आप एरिया डिस्ट्रीब्यूशन अगर ध्यान से देख लो तो कभी कभी एलिमिनेशन की हिंट मिल सकती है। एंड फॉर कैसलेट्स कभी कभी हमें पूरी टेबल बनानी नहीं पड़ती, देयर आर वेरी स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट लास्ट और लास्ट सेकंड स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो रहे हैं, उसके लिए वी नीड नॉट टू फॉर्म दी होल टेबल। और अननेसेसरी हम मेहनत करके पूरी टेबल बनाते हैं, आखिरी में जो 3 क्वेश्चन है, मान लो 4 पूछे, उसमें से 3 क्वेश्चन सिर्फ उन 2 इंफॉर्मेशन पे हो रहे थे, तो स्किम थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट, फाइंड फिगर आउट द इजीएस्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व देम फर्स्ट, एंड देन you can be the master of visual game. So you have to attend the mastery and observe the patterns, trends and series trends और pattern observe करने में आपको mastery हासिल करनी चाहिए, कोशिश करते रहना है। Next, post attempt review. Once you have attempted the set, ये सबसे important और critical point है when it comes to DI tricks। तो हमें attempt के बाद क्या लिखा है मैंने, सॉल्व इट अगेन इमीडिएटली। एक बार अटेम्प्ट किया उसके बाद दोबारा सॉल्व करना है, उसी समय पे, उसी कॉपी में, उसी सोल्यूशन के नीचे। इससे क्या होता है, आपका रिटेंशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट, जब आप दूसरी बार सॉल्व करते हो तो यू विल गेट सम लर्निंग, सम शॉर्टकट्स एंड सम ऑब्जर्वेशंस, उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, मेरे पास फॉर्मूले नहीं है डीआई में, सब मिल जाएंगे। Not only the wrong ones, while solving it again, you have what you have to do, not only the wrong ones but deeply analyze the right answers as well, क्योंकि right में कभी कभी alternate approach होती है solution में, तो अपने को वो भी देखनी है। Don't skip even for the easier sets, you need not to skip this step। ये जो step है, हमें लगता है easier set को दोबारा solve करने की क्या जरूरत है, दोबारा solve करो, watch it from another angle, give it another eye टू दी सोल्यूशन, गिव इट अनदर चांस कि भाई इसमें कोई ऑल्टरनेट अप्रोच है क्या, और अगर वो मिल रही है तो वहां पे ऑल्टरनेट अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करो। एंड वेट, लुक फॉर एन ऑल्टरनेट अप्रोच। लास्ट वाला मैंने आपको वार्निंग टाइप से लिखा हुआ है कि वेट देयर, वंस यू हैव सॉल्व्ड वेट देयर एंड ट्राई टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेट अप्रोच, इवन इफ इट इज द इजीएस्ट of all the sets, wait for a while, look for some alternate approaches, and definitely जो हम previously discuss करते हैं उन सब में आपको mastery मिलेगी यहाँ पे। तो this is a crucial step. Next thing is pro visualization tip when it comes to visualization। मैंने बोला कि भाई हमें observation sets जल्दी कर लेने चाहिए, trends identify करने चाहिए, तो इसके लिए कैसे हम वो करेंगे, कैसे ट्रेंड्स ऑब्जर्व करेंगे, कैसे हम प्रो हो सकते हैं विजुअलाइजेशन में, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्किम थ्रू दी क्वेश्चंस फर्स्ट, नॉट दी डेटा। कभी कभी लेंथी डेटा दिया हुआ होता है एंड क्वेश्चंस आर वन लाइनर, वेरी स्मॉल, so when precise questions are there, go through the question and look at the data from the eyes कि हमें तो बस ये 4 आंसर मार्क करने हैं। तो उस तरीके से आपको डेटा को पूरे को कंपाइल करना, पूरे को ऑब्जर्व करना, पूरे को डिकोड करने से बेहतर है क्वेश्चन पे जाओ और ये निकाल लो जिसकी यार इसके लिए हमें सॉल्व करना है, हमारा जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर है। एंड हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? by giving
0 to 1 minute to read the questions, not the data. इनिशियल 1 मिनट तक आपको सिर्फ क्वेश्चन स्किम करने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से पढ़े जा सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक अब आपको डेटा रिलेट करना है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितना डेटा रिक्वायर्ड है, एंड ब्रेक दी बुलेट पॉइंट्स इन दी नोट, और नोटबुक में लिखते जाओ कि ये वाला स्टेप रिक्वायर्ड है, ये वाला स्टेप रिक्वायर्ड है, ये वाला स्टेप रिक्वायर्ड है। एंड फ्रॉम 2 to 6 minutes फॉर नेक्स्ट 4 minutes ट्राई टू सॉल्व द इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपने 4 क्वेश्चन पढ़े, उसमें से 2 डिफिकल्ट हैं बट 2 तो आसान है, तो पहले 2 आसान क्वेश्चन करो, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। एंड देन for the next 2 minutes, either you can attempt the difficult question or you can skip and move on करना भी जरूरी है, लाइफ में भी और यहाँ पे भी। समझ रहे हो मेरी बात को? हर चीज से अगर आप एक ही चीज में उलझे रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप आगे भविष्य में नहीं बढ़ पाओगे। तो इसी तरीके से डीआई में भी अगर आपको किसी सेट में बहुत अच्छा लगा, ठीक है भाई, उसके लेकिन 2 ही कर पाए, तो उससे दिल नहीं लगा के बैठ जाना है। You have to move on if it is consuming a lot of time. And with this, we come to the last thing that is very crucial and important, that is mastering the selection and rejection game. हमें सब कुछ आता है, हमने सब चीज पे मास्टरी कर ली, लेकिन जब पेपर की बात होती है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात होती है, तो हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन डुएबल है एंड दिस इज आउट ऑफ माय लीग, आई हैव टू स्किप दिस। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो फॉर दिस स्किम थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट, नॉट द डेटा। इसके लिए भी द सेम थिंग गोस, स्किम थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट। इफ यू हैव टू गो थ्रू कि भाई हमें सिलेक्शन और रिजेक्शन कैसे करना है, तो उसके लिए भी क्वेश्चंस पढ़ो, उससे आइडिया हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कोई पजल है या सिंपल पजल है। फॉर फर्स्ट 5 minutes स्कैन ऑल दी सेट्स एंड फ्लैग दी डुएबल वंस। और इनिशियल 5 मिनट्स में जब पूरा सेट आप शुरू कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन पेपर आप शुरू कर रहे हो, तो इनिशियल 5 मिनट्स में जस्ट गो थ्रू ऑल दी सेट्स। और सेट में भी सबसे पहले क्या देखोगे आप? क्वेश्चंस देखोगे, नॉट दी डेटा। And the golden rule is solve the 2.5 puzzles completely rather than solving the 5 puzzles half. मतलब हाफ बेक 5 केक बनाने से बेहतर है 2 परफेक्ट केक बनाओ, 2.5 परफेक्ट केक बनाओ। भाई 2 केक परफेक्ट बन गए, एक आधा बन गया, दैट इज मोर रिकमेंडेड एंड दैट शुड बी द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ, कि सब कुछ rather than being the master jack of all trades, be the master of few trades. So you should try to solve the 2 complete puzzles and a half puzzle more to create that margin, but not solving each and every puzzle half, एक में एक क्वेश्चन किए, एक में 2 किए, एक में 3 किए। This is not going to help you achieve the marks or the targets that you are aiming for. And skim the relevant numbers, ignore the fluff। मतलब डेटा कई बार बहुत सारा आसपास का डेटा होता है जिसमें हमें सिर्फ स्केलेटन, सिर्फ मेन थीम, दैट इज द डेटा, उसके अराउंड फोकस करना होता है, ना कि आसपास की कहानी पे कि रमेश कम्स फ्रॉम अ स्पेस वेयर ही वांट्स टू सेट अप अ स्टोर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है वो स्टोर सेटअप कर रहा है या क्या कर रहा है। पूछा क्या है, व्हाट इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज, तो हमें सिर्फ इस नंबर, इस डेटा से मतलब, इस लाइन से मतलब है। गॉट इट? क्लियर है? तो कहानी में नहीं डूब जाना है अपने को। I would like to say thank you all of you for watching this video. And if you're watching this, you will definitely create the difference and feel the difference while solving the DI. Above all, I would like to say if you wish to connect with us on Telegram, Instagram, YouTube, or TR Management Community, these are the channel highlights, these are the channel handles. Go to them. Just we are message away from you. Put it in the comment box what all tricks and tactics you need for DI, you need for QA, you need for verbal. We will come up with such videos as well. Whatever you need, whatever you feel like this is the void I am having in my preparation. So come with such queries in the comment box and stay tuned. Subscribe to Supergrads because we are coming with wonderful series, wonderful content, and wonderful, what I should say, non academic motivational videos so that you achieve what you aspire in life. All the best. Have a nice day. Take care.